डोंट वरी फादर आउटलॉ, ये लीजिए, मैं आपके होश उड़ाने का परवाना लेकर आया हूं। ये क्या है? नाक के ऊपर और चश्मे के पीछे दो आंखें, उनसे देख लीजिए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारे बाप को हंसोड़िया हो गया, फटाफट जूता सूंघो, ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ डैडी? क्या? अरे बेटी, तुम्हारा बेकार से कबाड़ी पति मुझे उल्लू समझता है। समझा तो उसको जाता है जो उल्लू ना हो, है कि नहीं? अरे बच्चे, एडवोकेट मूलचंदानी ने ऐसे जाली कागजात कई देखे हैं, समझे? किसी और को मत दिखा रहा, वरना 420 में बंद हो जाओगे। सर, अगर आपकी इन दोनों आंखों में से एक भी असली हो तो उससे देखिए गौर से, ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर हैं। क्या हुआ डैडी? ये कागजात कैसे हैं? बेटी, लाल, लाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया है। सच? मैं तो कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा पति घास चरेगा गधे की तरह। कमाल है, हाँ? ये बाप बेटी कैसे दल बदल रहे लीडरों की तरह। लो नहीं, मैं ये मरा हूँ, मुर्गा नहीं खाता, आप ही खाइए। कब ड्यूटी ज्वाइन बहुत कर रहे हैं? जल्द। जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, आपकी ड्यूटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल। फिलहाल आप ये प्याज मिर्ची और रोटी खाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत बुरा टाइम आ रहा है आपका। आप भी खाइए। नहीं, हंसना बंद, कोई जरूरत नहीं। बंद करती है कि नहीं? इंस्पेक्टर, उससे उलझने की कोशिश मत कर। चुप। तेरे भाई को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने तुझे बंद किया है, तो वो अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाएगा, समझे? तुझे देख लूंगा। हाँ। सर, इंस्पेक्टर सक्सेना का फोन। हेलो सक्सेना, बोलो क्या बात है? क्या दंगा हो गया? तुम वही रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, तुम ये रुको, बाकी मेरे साथ चलो। आओ। ओए, तेरी खबर तो वापस आने के बाद लेता हूं। हवलदार साहेब। क्या है? अरे अभी बिल्ली गई है, चूहे को आराम करने दो भाई। मेरा छोटा सा काम कर दो, ऐश करोगे ऐश। क्या मतलब? बस एक फोन करने दो, 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं, सिद्धू साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम बड़े लोगों के चक्कर में मेरे बाल बच्चे भाऊ को मर जाएंगे। यार, 1 मिनट की तो बात है। हाँ? और तुम्हारे साहब घंटों आने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन 10,000 पक्के हैं ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ला फोन दे। खूब फोन करो, जी भर के फोन करो, जितना चाहे करो। हेलो विकी, बोलो। भैया, मुझे यहां से निकाल लीजिए प्लीज। क्योंकि मैं पुलिस लॉकअप में हूँ। लॉकअप में? कौन से थाने में? पल्टन रोड। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक हवलदार है, वो पट जाएगा। शैतान की औलाद, तेरा भाई अब मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता। तू क्या समझता है, महाराष्ट्र की पुलिस बिका हुए हरामजादे? सर, जो वो फोन नंबर है जिसपे निका से बात हुई थी। वेल डन हवलदार। थैंक यू सर। बेटा, कुछ और रिश्तेदारों को फोन करोगे? जल्द देश में नए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के बारे में एक वरिष्ठ नेता। अब आएगा मजा। बहुत दिनों तक पुलिस ने अपनी मनमानी कर ली, बहुत दिनों तक ईमानदारी का ढोल पीट लिया। अरे मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। मुंगेरी। क्या हुआ डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आपातकाल की समाप्ति हो गई, इमरजेंसी हैज बीन लिफ्टेड। मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। ससुर जी, ये खोखले कहते मत लगाइए। बेईमानी के फूकों से सच्चाई का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे देशद्रोहियों के कहकों से सच्चाई की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर की छत के नीचे तुम्हारा वही हाल होगा जो एक भौंकते हुए कुत्ते का होता है। गुस्ताखी माफ ससुर जी, फिलहाल तो आप भौंक रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ससुर जी, आप ये सोचिए कि कल मुझ जैसा कोई शरीफ और ईमानदार आदमी जिंदगी की किसी मोड़ पर आप जैसे ओछे और देशद्रोही लोगों से तंग आकर गुंडा और मवाली बन जाए, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या होगा पता नहीं चलेगा आप लोगों का। हाँ। कातलों के चेहरे
अदालत में जरूर बेनकाब करूंगी। मिशिका, उस रात तुम्हारे खानदान के लोगों को किस बेरहमी से कत्ल किया गया, वो सारा वाकया अदालत के सामने बयान करो। योर ऑनर, उस मनहूस रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। योर ऑनर, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। मेरी सहेलियां गीत गा रही थी कि अचानक गोलियों की आवाजों ने सबको हैरान कर दिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, 5 शैतान अपने हाथों में बंदूकें लिए मेरे घर में घुस आए, और देखते ही देखते मेरे डैडी, मम्मी, भैया, भाभी और अली अंकल के साथ 8 मेहमानों की लाशें जमीन पर बिछा दी। मैं अपने मासूम भतीजे सनी और सहेली रजिया के साथ जमीन पर पड़ी लाशों को देखती ही रही। जज साहब, सारा खानदान खून में नहा गया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिशिका, क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल, मेरे खानदान के कातिल वही है। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर मूलचंदानी? नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जाओ जाओ। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी, सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारे मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है।
मुझे भी एक गन दे दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। मिस्टर मूलचंदानी। योर ऑनर, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है, जितना सीख कर आया था उतना ही बोल सका बेचारा। ये अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। योर ऑनर, एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर, एक काबिल और इंसानों का हमदर्द डॉक्टर, एक होनहार बिजनेसमैन, 2 ममता की मूरत घरेलू औरतें और 8 ऐसे बेगुनाह इंसानों के खून को पानी की तरह बहाकर अपने मन के शैतान की प्यास बुझाने वाले ये दरिंदे। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरह बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस। जी योर ऑनर, वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये 5 कातिल हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं, श्री राज बिहारी जी